कोई भी विद्यार्थी विद्या में सफल होता है तो उसके 4 कारण होते हैं जो महाभारत में लिखे हैं। अर्जुन सभी शास्त्रों में अस्त्रे गुरुवनुरागे च, अस्त्र में और गुरु के प्रीति में भी सबसे श्रेष्ठ हुआ। अर्जुन को जितनी गुरु में प्रीति थी उतनी प्रीति किसी और को नहीं थी, और शस्त्र विद्या में जितना कौशल अर्जुन के पास था उतना किसी और के पास नहीं था। कारण बुद्धि योग बलोत्साहे ही। सबसे पहले विद्याभ्यास करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। वो बेसिक मटेरियल है, मूलभूत चीज। बुद्धि ही नहीं रहेगी तो फिर विद्याभ्यास नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ हमारे संत लोग होते हैं तो भी देखते हैं कौन किस कार्य में जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ना है तो थोड़ी ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ सीखना है तो थोड़ी कम, और कुछ सीखना है तो थोड़ी कम। तो हम सब कुछ देख के उसको विद्याभ्यास कराते हैं। कोई कोठारी बनने योग्य होते तो कोठारी बना देते, जिसको पुस्तक खोलते ही नींद आती है उसको कोठारी बना देने का। वो अभी उसको पढ़ाएंगे तो आप वो पढ़ पाएंगे नहीं, हम दुखी होते रहेंगे, वो तो पढ़ेगा नहीं। पढ़ने की उसमें वो योग्यता ही नहीं होती है। हमारे एक साधु होने के लिए आया था और फिर उसको विद्याभ्यास शुरू करवाया तो वो बोलता था कि ये करना था तो मैं वहाँ था ही, पढ़ना नहीं था इसलिए तो यहाँ आया। तो ये लोग पढ़ नहीं पाते। सबसे पहले बुद्धि होनी चाहिए विद्याभ्यास के लिए, और ये चीज़ सबके पास नहीं होती है। ये हमारे गुजराती में कहा जाता है कोठा सूझ। कोई कोई बुद्धि क्या होती है, जन्म से ही होती है। अभी आजकल के जो मोटिवेटर लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सबके पास इतना ही दिमाग पावरफुल है, हम भी करना चाहे तो हो सकता है। वो बात सरासर गलत है। सबके पास समान बुद्धि होती ही नहीं है, चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर लो वो हो ही नहीं सकेगा। सबके पास दिमाग अलग अलग होता है, बुद्धि अलग अलग होती है। हाँ, अभ्यास करने से थोड़ी तेज होती है, किंतु जो सबके पास अब कोई कोई लोग के पास होती है वो नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारे गुजराती लोग होते हैं तो वो बिजनेस में ही बुद्धि लगाते हैं, वो अभी बहुत नौकरी वोकरी में नहीं पड़ेंगे। और उसकी जो बुद्धि होती है वो सदैव कहीं भी जाएंगे तो वो बिजनेस की ही बात करते होते, क्योंकि वो कुदरती देन होती। ऐसे लोगों को ही भगवान गुजरात में पैदा करते हैं ऐसे लोगों को ही यहाँ जन्म देते हैं। एक लड़का टमाटर की टोकरी पूरी साइकिल पर लेकर जा रहा था। तो गरीब का लड़का नौकर था और बहुत बड़ी टोकरी थी, पूरी टमाटर से टोमेटो से भरी हुई थी, और लेकर साइकिल पर लेकर जा रहा था। तो साइकिल कहीं पत्थर के साथ टकरा गई और टोकरी नीचे गिर गई रास्ते पे। सब टमाटर नीचे गिर गए और सब प्रायः सब फूट गए, टमाटर सब फूट गए। लोग आते जाते थे, वाहन भी आते जाते थे, तो पूरी गंदगी हो गई। तो गरीब का लड़का, नौकर लड़का, सब लोग इकट्ठे हो गए और लड़के को डांटने लगे, थोड़ा धीरे चलना चाहिए, ये तुमने सब गिरा दिया, ये गंदगी गंदगी हो गई, ये वो है वो से करने लगा। सब डांटते थे लड़के को। तब एक गुजराती आ गया और गुजराती ने कहा कि भाई ये सफाई तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, किंतु अभी ये लड़का किसी का नौकर होगा, इसकी टोकरी नीचे गिर गई है, सब टमाटर फूट गए हैं। अभी आपको पता है कि इसका मालिक इस लड़के को कितना डांटेगा, कितना मारेगा, और इसकी पगार में से पैसे भी काट लेगा। आप ऊपर से उसको डांट रहे हैं। हमें इस लड़के को मदद करनी चाहिए। अपनी जेब में से 10 की नोट निकाल कर गुजराती ने उस लड़के को दी। ले बेटा, तुम्हारा मालिक यदि मांगे तो ये 10 रुपया दे देना, हम सबको इसको मदद करनी चाहिए। तो जितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी सबको दया आ गई और बात जची कि बात तो सही है, हमको डांटना नहीं चाहिए, बच्चा गरीब है और मालिक खिजाएंगे मारेंगे। सब ने 10-10 की नोट निकाल कर लड़के को दे दी। तो लड़का तो बहुत खुश हो गया, नौकर बड़ा खुश हो गया। तो जितनी रकम टमाटर की टोटल कीमत की थी उससे भी ज़्यादा रकम आ गई अब तो इसके पास। सब चले गए, बिखर गए। कोई एक भाई ने उस लड़के से, नौकर से कहा कि यदि वो गुजराती नहीं आया होता
तो तुम्हारा मालिक तुम्हें कितना डांटता और तुम्हें कितनी मार खानी पड़ती और कितना परेशानी होती। तो लड़के ने कहा वो गुजराती ही मेरा मालिक है, तो गुजराती ही मेरा मालिक है। और इन्होंने ये जो टमाटर की टोकरी सब्जी मंडी में से एक व्यापारी के पास से खरीदी थी, सब टमाटर सड़े गले बिगड़े हुए ही थे। जब वो टमाटर खरीद रहे थे तब व्यापारी ने पूछा कि ऐसे सड़े गले बिगड़े टमाटर का आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सड़े गले टमाटर में से भी हम मुनाफा करेंगे, हम गुजराती है। और व्यापारी ने कहा कि इसमें से मुनाफा नहीं हो सकता है, तो उसने कहा कि लगाओ 10,000 की शर्त। 10,000 की शर्त पर ये टमाटर लेकर आए थे। और वो जो आया था उसके साथ वो व्यापारी भी था। अभी देखिए, टमाटर में से अभी पैसा इकट्ठा कर लिया और व्यापारी के पास से 10,000 ले लिया। ये बुद्धि किसी किसी के पास ही होती है, सबके पास नहीं होती है। और दी होती है सबको भगवान ने, किंतु बुद्धि भी चाहिए। वो सबके पास आ ही नहीं सकती, किसी किसी की बुद्धि जो चलती है। एक भाई बादाम बेच रहा था, तो वहाँ से कोई आदमी निकला तो पूछा कि ये क्या है, तो कि भाई बादाम है, इससे क्या होता है। तो कहा कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। ऐसा? तो कि हाँ, मुझे भरोसा कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि 1 केजी चावल में कितने दाने होते हैं, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं। तो कहा कि वो तो मुझे पता नहीं है, लो ये थोड़ी बादाम खाओ। तो 5-6 दाना बादाम का दिया और उसने खाया। फिर इसने पूछा 1 दर्जन में केले कितने होते हैं। उन्होंने कहा 12। देखो दिमाग तेज हो गया या न हो गया। इसने कहा कि तो 2 केजी मुझे दे दो, 2 केजी। बात तो बहुत अच्छी है, वस्तु बहुत अच्छी, 2 केजी दे दो। ये बुद्धि सबके पास नहीं होती है भाई। इसीलिए कोई कहते हैं कि सबके पास दिमाग एक सरीखा होता है, तो वो बात गलत है, अलग अलग होता है। पहली बुद्धि विद्याभ्यास के होनी, वो विद्याभ्यास के लिए बुद्धि चाहिए। दूसरा योग कहा है, योग माने एकाग्रता। विद्याभ्यास में एकाग्रता होनी चाहिए। जो आजकल के बच्चे मोबाइल में और गेम्स खेलने में, कंप्यूटर में उलझ जाते हैं, उनसे विद्याभ्यास कभी भी नहीं होगा। एकाग्रता होनी चाहिए, उसका मन कहीं भटकना ही नहीं चाहिए, एक ही लक्ष्य रहना चाहिए। और जब कभी पता हो या न हो, ध्यान से पढ़ेंगे वो कभी न कभी काम में आएगा ही आएगा। आज से 20 साल पहले मैं साउथ इंडिया में संस्कृत पढ़ता था, तब मुझे वो भी पता नहीं था कि ये संस्कृत भाषा का ज्ञान मुझे क्या काम में आएगा, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। बस एक ही गुरुजी की आज्ञा थी और पढ़ता था। आज जब महाभारत पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, तब पता चलता है कि वो पढ़ा था तो बहुत आसान सब हो गया। उस समय पता भी नहीं होता है कि हम कथा करेंगे या कथा में भी काम में आएगा, शास्त्र पढ़ने में काम में आएगा, वो पता भी नहीं होता है। तो जब पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। बुद्धि योग, एकाग्रता होनी चाहिए।